अगर आप भी हर दफ़ा जब पेट्रोल पंप पे खड़े होते हो तो ये सोचते हो कि यार ये खर्चा आखिर कब ख़त्म होगा, तो बिलीव जानो तुम अकेले बिल्कुल नहीं हो। और ऐसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से आजकल बहुत सारे दिमागों में एक ही सवाल चल रहा है, क्या ईवी ले लेनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप मार्केट प्लेस को एक्सप्लोर करने निकलते हो तो इतने सारे ऑप्शंस देखकर अच्छा भला बंदा कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए अगर आप भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सी ईवी आपके लिए बेस्ट है तो ये वीडियो डेफिनेटली तुम्हारे लिए है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में अवेलेबल ईवी ऑप्शंस की, कौन सी किसके लिए बेस्ट है और कौन सी किसी के लिए बिल्कुल नहीं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे सस्ती ईवी के साथ। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, ऐसी वीडियोस बनाने के लिए जहां आपको एक्यूरेट और अपडेटेड इंफॉर्मेशन सिंपल तरीके से मिले, उसके पीछे काफ़ी रिसर्च और मेहनत लगती है। अगर आपको ये एफर्ट्स वैल्यूएबल लगती हैं तो 1 सेकंड का पॉज लो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपका एक स्मॉल स्टेप ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है ताकि आपके लिए मैं ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस लाता रहूं। चलो अब स्टार्ट करते हैं सबसे सस्ती ईवी के साथ। सबसे पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रा मेट्रो ईवी। इसका प्राइस रफली 10 से 14 लाख के बीच है और ये बेसिकली एक क्वाड्री साइकिल टाइप की ईवी है, यानी ये एक प्रॉपर कार बिल्कुल भी नहीं है। अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो ये ईवी सबसे सस्ती ईवी है, एंट्री है, पेट्रोल का खर्चा ज़ीरो है और छोटे छोटे राइड्स के लिए यूज़फुल हो सकती है। लेकिन डाउन साइड ये है कि इसमें सेफ्टी ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर यानी ना होने के बराबर है और स्पीड और पावर बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। फैमिली यूज़ के लिए तो सोचना भी मत, इसलिए इसे सिर्फ तभी कंसिडर करना जब या तो टॉय कैटेगरी में ले रहे हो या फिर बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कंसिडर किया जा रहा हो। नेक्स्ट ऑप्शन है नोरा ईवी। इसकी प्राइस अराउंड 18 से 23 लाख है और ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो बाइक से ईवी पर शिफ्ट होना चाहते हैं। इसमें मेट्रो के मुकाबले में स्टेबिलिटी काफ़ी बेहतर है, सिटी कम्यूट के लिए डिसेंट है और रेंज एक्सटेंडर का ऑप्शन भी मिलता है। लेकिन फिर भी इसकी टॉप स्पीड सिर्फ अराउंड 65 किलोमीटर पर आवर तक महदूद है। हाईवे के लिए तो ये बिल्कुल सूटेबल नहीं और बजट कैटेगरी के लिहाज से सेफ्टी भी बिल्कुल बेसिक लेवल की है। अगर बहुत सिंपल सी बात रखूं तो ये बाइक अपग्रेड ईवी है, फुल कार रिप्लेसमेंट नहीं है। अब आते हैं पहली रियल ईवी कार की तरफ, इनवॉरेक्स जियो। इसकी प्राइस रफली 34 से 52 लाख के बीच है। यहाँ से आपको प्रॉपर कार वाली वाइब मिलना शुरू होगी, हैचबैक जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा, 140 से 300 किलोमीटर तक की रेंज भी मिलेगी। डिफरेंट वेरिएंट्स में डिफरेंट रेंजेस अवेलेबल हैं। फीचर्स डिसेंट हैं, लेकिन डाउन साइड ये है कि प्राइस जंप नोटिसेबल है और लॉन्ग ट्रिप्स के लिए ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। अगर आप सीरियसली ईवी लेना चाहते हो तो ये एंट्री पॉइंट बन सकता है। नेक्स्ट है हॉन्ड्री ईवी। ये एक बैलेंस्ड ईवी ऑप्शन है। इसकी प्राइस अराउंड 35 से 45 लाख के बीच है। ये कार डेली यूज़ के लिए काफ़ी प्रैक्टिकल है, फैमिली भी हैंडल कर लेती है और 200 किलोमीटर से 300 किलोमीटर की रेंज के हिसाब से कंफर्टेबल ड्राइव प्रोवाइड भी करती है। लेकिन बिल्ड क्वालिटी एवरेज फील होती है और प्राइस के हिसाब से एक्सपेक्टेशंस थोड़ी हाई होती हैं। अगर आप चाहते हो डेली यूज़, फैमिली और फ्यूल सेविंग का कॉम्बो तो ये एक बैलेंस चॉइस है। अब बात करते हैं मॉडर्न ईवीज के बारे में। BYD ऑटो 2। इसकी प्राइस 72,90,000 है। यह लेटेस्ट ईवी टैंक के साथ आती है, डिज़ाइन मॉडर्न है और सिटी प्लस मीडियम रेंज यूज़ के लिए स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मॉडर्न फीचर्स और प्रीमियम फील भी चाहते हैं। फिर आती है BYD ऑटो 3। ये एक प्रॉपर प्रीमियम ईवी है। इसकी प्राइस है 89,90,000। इसमें 400 प्लस किलोमीटर की रेंज मिलती है, इंटीरियर प्रीमियम फील देता है और ड्राइव बहुत ही स्मूथ और पावरफुल है। लेकिन ऑब्वियस बात है ये एक्सपेंसिव है और चार्जिंग प्लानिंग ज़रूरी हो जाती है। तो अगर आप ईवी लेना चाहते हो विदाउट नो कॉम्प्रोमाइज़ तो ये एक बेस्ट चॉइस है। अब चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बहुत इंपॉर्टेंट सोच की तरफ। अगर आप सिर्फ पेट्रोल के खर्चे से तंग हो तो ईवी डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है। लेकिन क्या सिर्फ ईवी ही एक सॉल्यूशन है? तो जवाब है नहीं। आज मार्केट में हाइब्रिड्स और PHEVs भी अवेलेबल हैं जो आपको 1000 प्लस किलोमीटर की कंबाइंड रेंज देती हैं। मतलब फ्यूल भी बचाओ, रेंज एंजाइटी की टेंशन भी नहीं। चलो एग्जाम्पल के तौर पे एक सिनेरियो देता हूँ। MG HS PHEV को ले लेते हैं। ये प्योर ईवी नहीं है, लेकिन इग्नोर करना भी गलत होगा। इसका प्राइस है
10,199,000 पाकिस्तानी रुपीस। तो ये गाड़ी आपको 40 से 50 किलोमीटर तक ईवी मोड की ड्राइव दे देती है, मतलब डेली यूज ऑलमोस्ट ईवी ड्राइव की तरह ही होगा। साथ में पेट्रोल इंजन भी है, तो अगर लॉन्ग ट्रिप्स में भी जाना पड़ा तो कोई टेंशन नहीं, और परफॉर्मेंस भी बहुत स्ट्रांग होगी। डाउन साइड ऑब्वियसली ये एक्सपेंसिव और फुली इलेक्ट्रिक नहीं है, लेकिन इसका पॉइंट तो देखो, ये आपको ईवी वाली फील देगी छोटे ट्रिप्स पर, और लॉन्ग जाने में रेंज एंजाइटी के भी टेंशन से बचाएगी। इस वक्त के करंट सिनेरियो के लिहाज से पाकिस्तान में ईवीज से बेहतर हाइब्रिड्स और PHEVs हैं। ये बात याद रखो, पाकिस्तान का सिनेरियो बाहर ममालिक जैसा नहीं है। पाकिस्तान में बिजली का रेट डायरेक्टली इफेक्ट होता है पेट्रोल के रेट से, और दूसरी बात, पाकिस्तान में चार्जिंग स्टेशंस की बहुत ज़्यादा कमी है। तो अब असल कन्फ्यूजन ये है कि ईवी, हाइब्रिड या PHEV, और अगर आपने यहाँ पे एक गलत डिसीजन ले लिया तो लिटरली आपने लाखों रुपए बर्बाद कर सकते हो। तो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ईवी वर्सेस हाइब्रिड प्लस PHEVs।